श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दुख क्यों आता है, दुख का मूल कारण क्या है। आज जिससे भी बोलो वह केवल अपने दुख की ही बात करता है। दुनिया में शायद कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कोई दुख ना हो। हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आप जब भी खराब दौर से गुजर रहे होते हैं तब आपके मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखते और वह मेरी समस्या खत्म क्यों नहीं कर देते। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक भी मौन रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यह मंत्र हमेशा याद रखना, धीरे बोलेंगे तो शांति मिलेगी, विचार करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, सेवा करोगे तो शक्ति मिलेगी। अपना इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके पास बैठ सके और इतना बड़ा न रखिए कि जब भी आप खड़े हो तो कोई बैठा ना हो। अच्छा मित्र एक फूल की तरह होता है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो वो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो उसे कोई और ले जाएगा। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे तो वह रिश्ते टूटने लगेंगे। भले ही वह काम मत करो जिससे भगवान मिले, लेकिन वह काम जरूर करो जिससे दुआ मिले। डॉक्टर को फोन करके एक व्यक्ति बताता है कि वह सर्जन के लिए जरूर और जल्दी पहुंचे। वह डॉक्टर तुरंत ही कपड़े पहन के ऑपरेशन के लिए पहुंचता है। डॉक्टर वहां पहुंचता है और उस लड़के के पिता वहां दिखाई देते हैं जिसका इलाज होना था। पिता डॉक्टर को देखते ही भड़क उठे और चिल्लाने लगे, आखिर इतनी देर कहाँ थे आप? क्या आपको पता नहीं मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में है? क्या आप कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपका कोई कर्तव्य नहीं है? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं हॉस्पिटल में देर से आया हूँ। कि मैं हॉस्पिटल नहीं था, ये जैसे ही पता लगा जितना जल्दी हो सके मैं आ गया। शांत हो जाइए, गुस्से से कुछ नहीं होगा। यह सुनकर पिता का गुस्सा और बढ़ गया। भला बेटे की नाजुक हालत में वो शांत कैसे रह सकते हैं? उन्होंने कहा, ऐसे समय में दूसरों को स्वयं रखना बहुत आसान। आपको क्या पता मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर आपका बेटा इस जगह मरता तो आप क्या करते? डॉक्टर ने कहा, शांत रहोगे आप या नहीं? डॉक्टर ने स्थिति को भला और कहा कि मौत और जिंदगी ईश्वर के हाथ में है, हम केवल उसे बचाने का प्रयास करते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और मैं अंदर जाकर अपना काम करता हूँ। कहकर डॉक्टर अंदर चला गया। करीब 3 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। लड़के का पिता धीरज के साथ बाहर बैठे रहे। ऑपरेशन के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकलते, वह मुस्कुराते हुए सीधे उस पिता के पास पहुंच गए और उन्हें कहा, ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, आपका बेटा ठीक है और जो भी बातें पूछनी है आप नर्स से पूछ सकते। यह कहकर डॉक्टर चला गया। जैसे ही उसके पिता के पास वह नर्स आई, यह कैसे डॉक्टर है? उन्हें किस बात का गुरूर है? इसके पास हमारे लिए समय भी नहीं है। तब नर्स ने उन्हें बताया कि वही डॉक्टर है जिनके बेटे के साथ आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। इस दुर्घटना में उनके बेटे की मृत्यु हो गई और हमें जब उन्हें फोन किया था जब वह उसकी क्रियाकर्म में लगे हुए थे और सब कुछ जानते हुए भी वह यहाँ आए। उसके बेटे का इलाज किया। नर्स की बात सुनकर उसके पिता के आंखों में आंसू बहने लगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में इंसानियत होनी चाहिए। किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, मित्र और भाई में फर्क क्या है? तो श्री कृष्ण ने कहा, भाई सोने की तरह है और मित्र हीरे की तरह है। तो उस आदमी ने कहा, अपने भाई को कम कीमत और दोस्तों को कीमती चीज से क्यों? तो श्री कृष्ण ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हीरा में टूट जाए या हीरे में दरार आ जाए तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। इसलिए हमेशा दूसरों का साथ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। अपनी नज़र सिर्फ उस चीज पर रखो जिसे तुम हमेशा पाना चाहते हो, उसे नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की यही आदत है
नहीं मिले तो शब्द नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त और रिश्तेदार बनकर नहीं आते, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सबक बनकर आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा पीछे से ही मिलता है। कुछ लोग आपसे नफरत इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ कर रहे थे वह किसी और के हो, दूर रहें तो ही अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त मौन रहकर सुन रहा है, उसे मौन के विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। क्योंकि मनुष्य के जैसे जैसे काम होंगे वैसे वैसे ही उन्हें फल की प्राप्ति होगी। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। धोखा किस्मत नहीं देती, धोखा तो वह लोग देते हैं जिस पर हम खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, और फिर भी वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ता बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनता। प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटता। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।